धन के घमंड में डूबे सेठ को साधु ने आईना दिखाया। धन, वैभव और प्रतिष्ठा ये शब्द जब किसी के सिर चढ़ जाते हैं तो सेवा भी दिखावे में बदल जाती है। ऐसी ही एक कथा है सेठ विशंभर दास की, जो अपने ऐश्वर्य पर इतना गर्व करता था कि उसे स्वयं को धर्मात्मा कहने में भी संकोच नहीं होता। परंतु जब एक दिन उसके जीवन में एक ज्ञानी महात्मा का आगमन हुआ, तब उसे पता चला कि असली धर्म क्या होता है और दान किसे कहते हैं। ये कहानी है एक अभिमानी सेठ के आत्मबोध की, जो दिखावे से भरे जीवन से निकलकर विनम्रता और सच्चे धर्म की ओर चला। भारतीय संस्कृति में साधु संतों को विशेष स्थान दिया गया है। वे केवल भिक्षा या भोजन ग्रहण करने नहीं आते, बल्कि अपने ज्ञान और व्यवहार से समाज को दिशा देने आते हैं। ये कथा एक ऐसे ही अहंकारी सेठ की है, जो धन, वैभव और दान के बाह्य प्रदर्शन में तो आगे था, लेकिन भीतर से अज्ञानता और अभिमान में डूबा हुआ था। इस कथा के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि वास्तविक धन क्या है और सच्चा पुण्य किसे कहते हैं। प्रारंभ एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम विशंभर दास था। वह बहुत ही धनी था। उसके पास कोठियाँ थीं, बाग बगीचे थे, कपड़े की कई मिलें थीं। देश के कई शहरों में उसके व्यापार का विस्तार था। लोग उसकी संपत्ति देखकर चकित हो जाते थे और उसकी प्रतिष्ठा की बातें करते थे। विशंभर दास को अपने धन पर बड़ा घमंड था। वह सोचता था कि इस नगर में उससे बड़ा दानी और धर्मात्मा कोई नहीं है। इसलिए उसने अपने घर पर नित्य एक साधु को भोजन कराने की व्यवस्था कर रखी थी। उसका उद्देश्य सेवा नहीं, बल्कि समाज में प्रतिष्ठा और दिखावा था। वह चाहता था कि लोग कहें, सेठ जी तो बहुत पुण्यात्मा हैं, रोज साधु सन्यासियों को भोजन कराते हैं। धन और अभिमान। एक दिन नगर में एक वृद्ध महात्मा पधारे। वे बड़े ज्ञानी और अंतर्यामी संत थे। वे शरीर से वृद्ध थे, लेकिन उनकी आंखों में गहन ज्ञान की चमक थी। नगर वासियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और विशंभर दास से भी कहा कि ऐसे महापुरुष को भोजन पर बुलाना चाहिए। सेठ जी ने सोचा, अच्छा है, कोई बड़ा साधु आए हैं, मेरे सदावर्त का यश और बढ़ेगा। उन्होंने सेवकों को भेजकर महात्मा जी को आमंत्रित किया। महात्मा जी सहज भाव से चल पड़े और सेठ के विशाल भवन में पहुँचे। सेवा नहीं, प्रदर्शन। महात्मा जी जब पहुँचे तो न तो सेठ ने उन्हें प्रणाम किया, न ही पाँव धोए, न आसन दिया। बस सामान्य तरीके से बैठने को कहा और स्वयं अपने ऐश्वर्य की गाथा सुनाने में लग गया। देखिए महाराज, यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरी कोठी है, लाखों की ज़मीन है, पिछवाड़े इतना बड़ा बगीचा है, देश के 4 शहरों में मेरी मिलें हैं, बच्चों को विलायत भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए। आप जैसे साधु सन्यासियों के भोजन के लिए ये सदावर्त चल रहा है। महात्मा शांत थे, पर उनकी दृष्टि भीतर तक देख रही थी। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर सेठ से पूछा, सेठ जी, आपके पास क्या दुनिया का नक्शा है? सेठ ने गर्व से कहा, हाँ हाँ, बहुत बड़ा नक्शा है। महात्मा बोले, तो कृपा करके मंगवाए। सेठ ने नौकर को इशारा किया। थोड़ी ही देर में नक्शा लाया गया। वह एक विशाल नक्शा था, जिसमें विश्व के सारे देश द्वीप अंकित थे। महात्मा की परीक्षा। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, इसमें भारत देश कहाँ है, दिखाए। सेठ ने हाथ रखकर भारत को दिखाया। अब मुंबई कहाँ है? सेठ ने थोड़ी देर देखकर मुंबई को भी दर्शाया। अब कृपा करके इसमें आपकी कोठी, बगीचा और मिलें कहाँ हैं, वह बताए। सेठ कुछ क्षण के लिए चुप रह गया, फिर बोला, महाराज, इतनी छोटी चीज़ें इस नक्शे में कहाँ दिखेंगी? महात्मा मुस्कुराए, बोले, तो फिर सेठ जी, जो चीज़ इस पृथ्वी के नक्शे में नहीं दिखती, उसका भगवान के ब्रह्मांड में क्या अस्तित्व होगा? ये संपत्ति, ये बगीचे, ये मिलें, ये सब तो क्षणिक है, नश्वर है। भगवान की दृष्टि में इसका कोई मोल नहीं है। जो तुम साधुओं को भोजन करा रहे हो, उसमें सेवा नहीं, दिखावा है।
तुम्हारा मन अहंकार से भरा है। तुम सोचते हो तुम ईश्वर के सेवक हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा सेवा भाव तुमसे कोसों दूर है। सेठ का हृदय परिवर्तन। ये वचन सुनकर सेठ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका मनोमंथन कर दिया हो। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब तक मैं स्वयं को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझता था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आई। कृपा करें, मुझे सच्चा धर्म समझाएं। महात्मा ने कहा, धर्म का मूल है विनय, सेवा और आत्मसमर्पण। जो अभिमान करता है वह कभी सच्चा दानी नहीं बन सकता। सेवा वो होती है जिसमें अहंकार का लेश भी न हो। सेठ ने उसी क्षण प्रण किया कि अब वह दिखावे के लिए नहीं, सच्चे भाव से सेवा करेगा। उसने साधुओं की सेवा को पूजा का रूप दिया और प्रत्येक अतिथि को भगवान का रूप मानकर आदर देने लगा। कहानी का विस्तार। ये घटना सेठ के जीवन का नया मोड़ बन गई। उसने अपने व्यापार में भी धर्म का समावेश किया, शोषण को त्याग कर सहयोग को अपनाया। अब वह अपने कर्मचारियों को सम्मान देता, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता और धार्मिक कार्यों में ईश्वर की भक्ति के साथ सम्मिलित होता। नगर में भी उसकी छवि बदल गई। लोग अब उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे, न कि केवल उसके धन के कारण। सेठ विशंभर दास अब केवल अमीर नहीं, एक आत्मज्ञानी भी था। ये कथा हमें सिखाती है कि थोड़े से ऐश्वर्य से अभिमान करना अज्ञानता है। जब हम अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड के सामने देखते हैं तो हमारी स्थिति एक कण मात्र की भी नहीं होती। सच्चा धर्म वह है जो भीतर से किया जाए, बिना किसी घमंड, दिखावे या प्रशंसा की चाह के। ईश्वर के दरबार में धन दौलत का नहीं, भाव का मोल है। वहाँ केवल प्रेम, भक्ति और नम्रता की कीमत है। हम सबको इस कथा से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि सेवा भाव को कभी भी अहंकार का रूप न बनने दें, बल्कि उसे अपने आत्मविकास का मार्ग बनाएं। समापन। सेठ और महात्मा की यह कथा एक दर्पण की तरह है, जिसमें हम अपने जीवन और भावनाओं को देख सकते हैं। अहंकार चाहे धन का हो, ज्ञान का हो या शक्ति का, अंत में विनाश का कारण बनता है। केवल नम्रता, सेवा और आत्मबोध ही हमें सच्चे अर्थों में महान बनाते हैं। एक साधारण से वाक्य ने सेठ के जीवन की दिशा ही बदल दी। जब नक्शे में तुम्हारी कोठी का कोई नामो निशान नहीं, तो भगवान के ब्रह्मांड में इसका क्या मोल। ये सुनकर जो घमंड वर्षों से संचित हो गया था, वह पिघलने लगा। सेठ विशंभर दास का जीवन धन से भरा था, लेकिन अब उसका हृदय सेवा और विनम्रता से भी भर गया। उसने सीखा कि ईश्वर की नज़र में मूल्य भाव का होता है, बाहरी वैभव का नहीं। अब उसका हर कार्य केवल प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए होता था। और यही बदलाव उसकी असली उपलब्धि थी।